नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी पूरी एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है कि आपको जो भी एक्सपोर्ट करना है तो स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीटली आपको फॉलो अप करवाते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रिपेयर करवाते हैं, आपके कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवर्डिंग, सारा सब कुछ आपको बताते हैं। बायर फाइंडिंग कैसे होगा, बायर कहां से मिलेगा, हम काफी सारे एक्सपोर्टर की मदद कर चुके हैं, काफी सारे एक्सपोर्टर हमारे साथ मिलकर एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अगर आपको भी आपका पहला कंटेनर एक्सपोर्ट करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जल्दी से जल्दी कॉल करके हमसे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है कि CHA रोल इन एक्सपोर्ट, कि आपके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में जो भी है CHA का रोल क्या होता है और CHA होता क्या है। तो दोस्तों, जो CHA है उसकी फुल फॉर्म होती है कस्टम हाउस एजेंट। मतलब ये जो CHA है वो कस्टम का एक एजेंट होता है जो आपके मटेरियल की कस्टम क्लियरेंस कराने में मदद करता है, कस्टम वालों से कस्टम क्लियरेंस कराता है और आपके कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके तैयार कराता है। तो सिंपली हम कंप्लीटली प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्कआउट होता है, किस तरीके से काम होता है। मान लीजिए आपको किसी भी एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है। समझ लेते हैं कि आपको यहां से कोई स्टोन, कोई भी मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन या लाइमस्टोन एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब आपको एक्सपोर्ट करना है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम हाउस एजेंट पोर्ट के ऊपर आपको रखना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, CHA आपको पहले अपॉइंट करना पड़ेगा, एक CHA आपको बुक करना पड़ेगा और CHA बुक होने के बाद आपको उससे कांटेक्ट करके उससे चार्जेस ले लेने हैं कि भाई आपके कितने हमें चार्जेस लगेंगे। तो CHA मिलेगा कहां से, या तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें कि किसी भी पोर्ट पे अगर आपको कस्टम क्लियरेंस कराना है तो उसका CHA हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और उसके चार्जेस भी हम आपको बता देंगे, डायरेक्टली आपको पार्टी से कॉन्टेक्ट हो जाएगा, आपको हमें कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम समझते हैं CHA क्या होता है। CHA कौन होता है? CHA होता है कस्टम हाउस एजेंट। तो अब काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट किसी भी चीज का एक्सपोर्ट करना है आपको इंडिया से, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक कस्टम हाउस एजेंट आपको पोर्ट के ऊपर ढूंढना होगा। तो कस्टम हाउस एजेंट क्या करेगा, पहले आपका कस्टम क्लियरेंस कराएगा, उसके बाद आपके शिपिंग बिल वगैरह फाइल करेगा और अदर आपका जो कंटेनर पिकअप करेगा, माल उसके अंदर लोड करेगा, फ्यूमिगेशन वगैरह उसका करेगा और फिर आगे शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देगा। तो ये सारा प्रोसीजर कस्टम वाला आपका कराता है। तो आपको कैसे कस्टम वाला फाइंड करना है, या तो आप उसको गूगल पे सर्च करें कि भाई जिस भी पोर्ट पे आपको कस्टम क्लियरेंस वाला एजेंट चाहिए तो उस पर आप गूगल पे सर्च करें, काफी सारी कंपनीज है जो ये सारी सर्विसेज देती है। या आप क्या करेंगे, सिंपल सी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको मेरे नंबर पे कॉल करना है। आपको जिस भी पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस कराना है उसके कस्टम क्लियरेंस के लिए हम आपको पूरी कंपनीज वगैरह जो भी है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सिंपली हमें कॉल करके भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जब आपका CHA आपको मिल जाता है, मतलब आपका कस्टम हाउस एजेंट आपको मिल जाता है, तो सिंपली हमें क्या करना है, उससे उसके चार्जेस पूछ लेने हैं कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी है, 1x20 SD कंटेनर जाएगा, इतनी कैरेट्स के अंदर मटेरियल पैक होके जाएगा या इतने पैकेजेस के अंदर जाएगा और इतना उसका वेट रहेगा। तो ये दो तीन चीजें आपको बतानी रहेगी। एक तो कमोडिटी आपको बताना रहेगा, कमोडिटी का वेट क्या है आपका, ये आपको बताना रहेगा और आपको बताना रहेगा कि आपके कितने पैकेजेस जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कमोडिटी का नाम कि सैंडस्टोन जा रहा है, लाइमस्टोन जा रहा है, मार्बल जा रहा है, ग्रेनाइट जा रहा है और कितने पैकेजेस जा रहे हैं और कितना वेट उसका रहेगा, तो ये आपको बता देना है। ठीक है, फिर उसके आधार पे आपका CHA क्या करेगा, आपके लिए चार्जेस निकालेगा कि भाई हमारे जो CFS है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जहां आके आपका माल खाली होगा, कंटेनर में भरा जाएगा और आगे फिर मूव ऑन किया जाएगा, उसका जो भी चार्जेस है कि भाई 10,000 रुपए CFS के लगेंगे, 4,000 रुपए कस्टम क्लियरेंस के लगेंगे, शिपिंग बिल के फाइल वगैरह जो भी वो सर्विस चार्जेस जो लेंगे, फ्यूमिगेशन के, सर्टिफिकेट ओरिजिन के चार्जेस, ये सब मिला के वो आपको एक चार्जेस प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास चार्जेस आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक दो और CHA से भी बात कर सकते हैं। तो उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये CHA 15,000 रुपए में टोटल कर रहा है, इंक्लूडिंग GST है या एक्सक्लूडिंग GST, ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 CHA से आप बात कर सकते हैं और उनसे आप कोटेशन ले सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ मटेरियल पहुंचाना है, मुंद्रा पोर्ट से मैं शिपमेंट करूंगा या JNPT पोर्ट से शिपमेंट करूंगा या किसी भी इंडिया के पोर्ट से शिपमेंट करूंगा और वहां पे कस्टम क्लियरेंस के आपके चार्जेस क्या रहेंगे। तो सिंपली आपको फिर क्या करता है, कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस दे देता है। अब आप कंपेयर कर लेंगे कि उसके चार्जेस बेस्ट आ रहे हैं, फिर हम उसके साथ काम करेंगे। अब CHA के साथ काम कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका होगा पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन। जिस भी पोर्ट से माल जा रहा है, मान लीजिए मुंद्रा पोर्ट गुजरात से आपका मटेरियल जाना है, तो सबसे पहले वहां पे आपका होगा AD कोड रजिस्ट्रेशन। तो AD कोड कहां से मिलेगा, AD कोड आपको मिलेगा आपके बैंक से, जहां पे भी आपका करंट अकाउंट ओपन है फर्म के नाम पे। तो वहां से आप पहले लेंगे AD कोड, फिर आप भेजेंगे उस AD कोड को आपके CHA को।
तो आपका सीएचए क्या करेगा, उस एडी कोड के बिहाफ पे आपका पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करा देगा। जिस भी पोर्ट से आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उस पोर्ट पे, उस एडी कोड के ऊपर उस पोर्ट का नाम जरूर मेंशन होना चाहिए जहां भी आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं अपने आप को या अपनी कंपनी को। ठीक है, तो आपका सीएचए क्या करेगा, सबसे पहले तो एडी कोड का रजिस्ट्रेशन कराएगा और उस एडी कोड रजिस्ट्रेशन के भी वो 2000, 3000, 5000 डिपेंड करता है कहां कौन से पोर्ट पे आपका रजिस्ट्रेशन होना है, उसका सबसे पहले ये आपको चार्ज देना पड़ेगा। जब आपका एडी कोड रजिस्टर्ड हो जाएगा फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है कब आपका शिपमेंट आपको भेजना है। तो आप क्या करेंगे, सीएचए को बोल के रखेंगे जिस भी दिन आप मटेरियल निकालेंगे और जिस भी दिन आपका कंटेनर के लिए बुकिंग आ जाएगी कंटेनर पिकअप करने के लिए, तो वो बुकिंग भी आपको सीएचए को फॉरवर्ड करनी है कि भाई ये कंटेनर आपको पिकअप करना है, माल लोड करना है। और आप जिस भी दिन मटेरियल निकालेंगे पोर्ट से उस दिन सीएचए को वो गाड़ी नंबर आपको दे देना है कि भाई इस ट्रक के अंदर हमारा मटेरियल आ रहा है। ड्राइवर का नंबर दे देना है कि भाई इस ड्राइवर को आप सीएफएस में बुला लेना, मटेरियल खाली करवा लेना। दूसरा आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें आपको देके साथ में आपको बुकिंग कॉपी भी आपके सीएचए को फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है, तो सीएचए क्या करेगा फिर आगे इसमें, जैसे आपका माल पोर्ट के ऊपर पहुंचेगा या पोर्ट के आसपास पहुंचेगा तो सीएचए आपके ड्राइवर से कांटेक्ट करेगा जो भी गाड़ी आपकी लेके गया है, जो भी मटेरियल आपका लेके गया है, और सीएचए उसको बुला लेगा जिस भी सीएफएस में आपका मटेरियल खाली होना है। तो ऐसे पोर्ट के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे सीएफएस बने होते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वहां पे आपका माल खाली होता है, वहीं कस्टम क्लियरेंस होता है, कंटेनर में स्टफ होता है, फ्यूमिगेशन होता है और फिर वो आगे शिपिंग लाइन को हैंड ओवर किया जाता है। तो ये सारा काम सीएचए करता है। तो आगे सीएचए क्या करेगा, आपके माल को पहले अनलोड करवाएगा और इसी बीच में आपको इनवॉइस पैकिंग लिस्ट भी साथ के साथ आपको मेल करनी होगी आपके सीएचए को कि भाई हम ये मटेरियल भेज रहे हैं और ये उसकी इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है। तो सबसे पहले तो आपका सीएचए उस इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के आधार पे आपका जो है शिपिंग बिल फाइल कराएगा और एक शिपिंग बिल का नंबर और डेट जनरेट करा लेगा। फिर आपका मटेरियल जैसे वहां पहुंचेगा तो उसको खाली करा लेगा। खाली कराने के बाद आपका सीएचए क्या करेगा, जो बुकिंग कॉपी आप उसको दोगे कंटेनर पिकअप करने के लिए, तो कंटेनर पिकअप करने के लिए बुकिंग कॉपी जो सीएचए को मिलेगी उसके आधार पे सीएचए क्या करेगा, जिस भी सीएफएस में वो कंटेनर अवेलेबल है या अपने खुद के सीएफएस में कंटेनर अवेलेबल है वहां से कंटेनर को पिकअप करेगा। कंटेनर को पिकअप करके मटेरियल लोड करेगा, साथ ही में उसका कस्टम क्लियरेंस कराएगा, साथ ही में आपका शिपिंग बिल का पूरा प्रिंट आउट निकाल के आपको फॉरवर्ड करेगा। शिपिंग बिल नंबर, डेट वगैरह सारी चीजें उसके अंदर रहेगी और कस्टम से परमिशन लेगा कि भाई अब इस माल को हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कस्टम से परमिशन का मतलब शिपिंग बिल अगर जनरेट हो जाता है तो कस्टम से आपको परमिशन मिल गई है कि अब आप आगे इस मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी बीच में जब आपका कंटेनर वो पैक करेगा, लाइनर सील वगैरह वो लगाएगा, उसमें फ्यूमिगेट करेगा, गैस छोड़ी जाती है जिससे आपका, जैसे मान लीजिए कैरेट, वुडन कैरेट में पैकेजिंग जा रही है तो कोई उसमें कीड़ा ना लगे या कोई भी तरीके का वायरस वगैरह कोई बीमारी यहां से वहां नहीं पहुंच पाए, या उसमें जो भी जैसे वुडन बॉक्सेस के अंदर तो मोस्टली कीड़े लगने के लिए पेस्ट कंट्रोल का एक तरीके का छिड़काव कराया जाता है मिथाइल ब्रोमाइड का। तो मिथाइल ब्रोमाइड की गैस उसके अंदर छोड़ी जाती है, तो वो सब कौन करवाता है, आपका सीएचए करवाता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपका सीएचए बनाएगा। अगर आपके पत्थर के अलावा कोई और कमोडिटी है, तो जैसे मान लीजिए फूड या स्पाइसेस में आप डील कर रहे हैं, तो स्पाइसेस में जो फसाई के लाइसेंसिंग की सैंपलिंग वगैरह होगी वो सब आपका सीएचए कराएगा। तो पर शिपमेंट पे ये सारा सैंपलिंग वगैरह आपको होगा, उसमें आपका पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ पहले सीएचए तैयार करवाएगा। फिर मटेरियल जो है वो कंटेनर में लोड करेगा और कंटेनर में लोड करने के बाद जिस भी दिन आपका वेसल रहेगा उसके 5-6 दिन पहले है वो क्या करेगा, गेट इन करवा देगा या हैंड ओवर कर देगा आपके मटेरियल को शिपिंग लाइन को। कंटेनर में भर देगा माल और कंटेनर में भर के शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देगा और फिर वो माल आपका आगे जिस भी दिन फिर शिपिंग लाइन वाले उसको पिकअप करके उठा के और अपने वेसल पे लोड करवाएंगे और फिर वो 10 दिन बाद, 5 दिन बाद जब भी जाना होगा, जब वो मटेरियल आपका आगे मूव फॉरवर्ड हो जाएगा। बट सीएचए का काम यही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सीएचए का काम तो ये तो हो गया पोर्ट के ऊपर खत्म, पर नेक्स्ट काम क्या होता है, फिर वो आपको एक इनवॉइस देगा, उसका डेबिट नोट देगा कि भाई मेरा 15,000 का खर्चा है, 14,000 का खर्चा है। हर बार फिक्स रहेगा, जब भी आप शिपमेंट करोगे हर बार एक फिक्स ही चार्जेस आपको आएगा। तो वो चार्जेस की इनवॉइस वो आपको प्रोवाइड कराएगा, आपको उसका पेमेंट करना होगा। डिपेंड करता है कि आपने अगर उसको भाई बोल रखा है कि हम 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे, आप हमें डॉक्यूमेंट भेज दो तो ठीक है। नहीं तो अगर आप सबसे पहली बार शिपमेंट करेंगे तो आपसे वो पहले चार्जेस लेगा, उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका शिपिंग बिल की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट वो आपको डायरेक्टली कुरियर कर देगा। आप उसको एड्रेस दे दें, आपको डॉक्यूमेंट सारे कुरियर आ जाएंगे। बाकी अगर आपको इसके आगे का क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें समझनी है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके
समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा कंप्लीट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है। और इसी के लिए हमने 7 to 8 डेज की हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग रखी। आप घर बैठ के कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ सकते हैं, गारंटेड आपका एक्सपोर्ट आप चालू कर सकते हैं। और 7 से 8 दिन के अंदर आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है, किस तरीके से इंपोर्ट होता है, किस तरीके से बायर फाइंडिंग होती है, कस्टम क्लियरेंस होता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग होती है, कंटेनर्स बुकिंग होती है। तो ये सारी चीजें हम उसमें आपको सिखाते हैं। तो आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।